नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार जो जलवायु से संबंधित है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जलवायु सम्मेलन COP 26 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋग्वेद के एक मंत्र के माध्यम से विश्व को जलवायु संकट के समाधान की राह दिखाई। अपने संबोधन में उन्होंने धरती को बचाने के लिए विश्व जगत के साथ चलने, संवाद करने और एकीकृत होने का आह्वान किया। हर दिन बिगड़ती जलवायु कोई तत्कालिक समस्या नहीं है। औद्योगिक क्रांति के साथ विकराल रूप ले चुकी इस समस्या के समाधान के लिए समानांतर रूप से प्रयास किए जाते रहे। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 और पेरिस समझौते 2015 जैसे बड़े पड़ाव पर पार कर चुका जलवायु न्याय की यात्रा में ग्लासगो पहुंच चुकी है। इस यात्रा में ही पृथ्वी का भविष्य निहित है। भारत जलवायु संकट के समाधान के लिए अब तक हुए हर वैश्विक प्रयास में विश्वसनीय भागीदार रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में, भारत के लिए जलवायु सम्मेलन महज अभियोजन नहीं है बल्कि भारतीय दर्शन की अभिव्यक्ति है। पेरिस जलवायु सम्मेलन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने जलवायु की दशा सुधारने के लिए जितने भी लक्ष्य तय किए हैं उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता से हासिल किया है। ग्लासगो में करीब लगभग 12 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने जलवायु संसाधन के लिए समाधान के लिए साझा लक्ष्य और उसे हासिल करने के लिए समन्वित प्रयासों पर बल दिया। पारिस्थितिकी यंत्र को बचाने के लिए भारत ने जहां स्वयं के लिए पंचामृत के 5 प्रस्ताव तय किए हैं, वही विकासशील देशों की मजबूत आवाज बनकर धनी देशों के साहसिक शब्दों में उनकी जिम्मेदारी का भी भान कराया गया है। जलवायु को समृद्ध बनाने के लिए भारत का पंचामृत प्रस्ताव लक्ष्य, कार्य योजना, उपलब्धियों की एक रूपता को व्यक्त करता है। इसके अंतर्गत 5 लक्ष्य तय भी किए गए हैं। पहला, भारत अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 550 गीगावाट तक बढ़ाएगा। दूसरा, 2030 तक हम अहम 50% ऊर्जा अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करेंगे। तीसरा, हरित अर्थव्यवस्था की और तेजी से कदम बढ़ाते हुए कार्बन उत्सर्जन में एक दशक के अंत तक 1 अरब टन की कमी का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। चौथा, ऊर्जा के हरित स्रोतों के विकास के साथ भारत ने अर्थव्यवस्था में कार्बन घनत्व 2030 तक 45% कम करने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य को सामने रखा है। पांचवा, तरक्की के सभी प्रतिमानों को ऊर्जावान बनाते हुए 2070 तक भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। उधर जलवायु न्याय के लिए पंचामृत के लक्ष्य की और भारत ने काफी पहले कदम बढ़ा दिया था। इसमें अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन गैस आधारित अर्थव्यवस्था, आपदा रोधी संरचना गठबंधन जैसी वैश्विक पहल प्रमुख है। आज जलवायु के शरण के पीछे सबसे बड़ी वजह है आक्रमण उपभोक्तावादी है। दुनिया की 17% आबादी भारत में होने के बाद भी प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में हम विकसित देशों के मुकाबले काफी पीछे हैं। इसके पीछे भारतीय जीवन शैली अहम है। वैश्विक जलवायु सम्मेलन में पीएम मोदी ने विश्व अर्थव्यवस्था से टिकाऊ पर्यावरण के लिए जीवन शैली विकसित करने का आह्वान किया है। उनके लिए धनी, विकासशील और पिछड़े सभी देशों को सामूहिक सहभागिता का समावेशी तंत्र खड़ा करना होगा। यह तभी संभव है जब जलवायु परिवर्तन को लेकर विकसित देश अपनी कथनी करनी के अंतर को कम करें। कार्बन उत्सर्जन के कारण धरती का जो तापमान बढ़ रहा है उसमें 75% योगदान विकसित देशों का है। इंटरनेशनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6वीं आकलन रिपोर्ट कहती है कि धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोकने के लिए कार्बन उत्सर्जन में 2005 के स्तर पर 45% कटौती करनी होगी। आईपीसीसी ने उसके लिए 2030 की समय सीमा के सुझाव पर भी मोहर लगाई है। आज 1 दशक शेष रहते यदि पेरिस समझौते के लक्ष्य से दुनिया कोसों दूर है तो उसके पीछे अमीर देशों की उदासीनता अहम कारक है। जलवायु परिवर्तन के समाधान में आर्थिक सहयोग के साथ हरित तकनीक की उपलब्धता बड़ा कारक है। 2009 में संपन्न देश 2020 तक जलवायु वित्त के नाम पर हर साल $100 अरब विकासशील देशों में खर्च करने पर राजी हुए थे। यह आर्थिक सहयोग 2001 के गठित एप्टाडेशन फंड के अतिरिक्त है,
लेकिन यह अपर्याप्त है। इसी कारण ग्लासगो में भारत ने विकासशील देशों के लिए ट्रिलियन डॉलर का हरित कोष मुहैया कराने का प्रस्ताव भी रखा है। जलवायु वित्त की घोषणा और उसको लेकर किए गए दावों के परीक्षण की व्यवस्था खड़ी करने की मांग भी भारत द्वारा की गई है। हालांकि कार्बन बजट तय करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के साथ घरेलू मोर्चे पर नए संसाधन विकसित करने होंगे। जलवायु को बचाने में कारगर तकनीक को मुनाफे का जरिया समझने के बजाय उसे वैश्विक कल्याण का संसाधन बनाना होगा। इस दिशा में हरित तकनीक से जुड़े बौद्धिक संपदा कानून में अभूतपूर्व बदलाव की जरूरत है। यदि जलवायु परिवर्तन पर सबसे मुखर देश ऐसा करने में सफल हुए तो वैश्विक हाइड्रोजन और सोलर गठबंधन जैसे प्रयास मजबूत होंगे। उधर भारत और अफ्रीका जैसे बड़े विकासशील देशों के प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन दर विकसित देशों के मुकाबले काफी कम है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय प्रतिवर्ष 1.97 टन कार्बन उत्सर्जित करते हैं। अमेरिका 18.6 टन, कनाडा 16 टन, चीन 8.4 टन और यूरोपीय संघ 7.16 टन प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन करते हैं। दुनिया के सकल कार्बन उत्सर्जन में भारत की हिस्सेदारी 5% के आसपास है। इसके लेखक है ऊर्जा मामलों के जानकार। मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।